हजारों वर्षों से दुनिया भर के हिंदू दिवाली मनाते हैं, जिसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। दिवाली मनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं। उत्तर भारत में दिवाली भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम से जुड़ा हुआ है और दक्षिण में यह त्योहार कृष्ण की जीत का प्रतीक है, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं। आइए जानें इस त्योहार के पीछे की विभिन्न कहानियों को। उत्तर भारत में प्रचलित सबसे आम कथा राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आगमन तक जुड़ी है। मंथरा के गलत विचारों से प्रेरित होकर भरत की माता कैकेयी राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को जाते हैं। वही वन में रावण ने देवी सीता का छल से अपहरण कर लिया। रावण से युद्ध जीतकर और अपनी पत्नी सीता को वापस पाने के बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। वनवास के समाप्ति के समय राम अयोध्या जाने के लिए बहुत बेचैन थे और उनकी इस बेचैनी का कारण उनका भाई भरत था, क्योंकि भरत ने राम से कहा था कि 14 वर्ष के बाद अगर आपने आने में एक दिन का भी विलंब किया तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। राम यह जानते हुए असमंजस में थे कि पैदल यात्रा करने से उनकी भाई की जान जा सकती है। उसी समय राक्षसों के राजा विभीषण ने पुष्पक विमान से जाने की सलाह दी। पुष्पक विमान एक दिव्य वाहन था जो मन की गति से तीव्र चलता था और अपनी यात्रियों को समायोजित करने के लिए आकार में बढ़ या घट भी सकता था। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो राज्य के सारे लोगों ने पूरे अयोध्या को दीपक से सजाया था अपने राजा राम के स्वागत के लिए। इस प्रकार दीपक जलाना दिवाली के दिन एक रीति बन गया। दक्षिण भारत में दीपावली कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध करने की खुशी में मनाया जाता है। नरकासुर भूमि देवी का पुत्र था। हालांकि नरकासुर देवत्व का पुत्र था, लेकिन उसकी प्रकृति राक्षसों की थी। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसे तीनों लोकों के निवासियों को आतंकित करने में आनंद मिलता था और उसने तीनों लोकों में लूटपाट की और महिलाओं को पीड़ित किया। नरकासुर ने एक बार सुना कि देवताओं के राजा इंद्र के सेना में हजारों दिव्य हाथी हैं। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र आदि देवताओं को हराने लगा। आक्रमण करते हुए उसकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। बाद में उसे पता चला कि वह देवताओं की माता अदिति थी। उसने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। इंद्र अपमानित महसूस कर रहे थे और उनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न हुई। वे एकमात्र व्यक्ति को जानते थे जो नरकासुर का वध कर सकता है, और वह थे भगवान श्री कृष्ण। इंद्र कृष्ण के राजमहल में पहुंचे और सारी घटनाओं को विस्तार में बताया। यह सुनकर कृष्ण को क्रोध आया कि उसने माता अदिति पर अपना हाथ रखा और कहा कि इस कार्य के लिए नरकासुर का वध करना होगा। कृष्ण गरुड़ पर बैठकर नरकासुर के किले में गए। वहां मूरा नाम का 5 सिर वाला एक दानव नगर रक्षक था। मूरा ने अनगिनत हथियार चलाए, लेकिन कृष्ण ने अपने धनुष और बाण से एक एक को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उस राक्षस की तरफ फेंका और उसके 5 सिरों को काट दिया। इसके बाद कृष्ण ने नरकासुर को युद्ध की चुनौती भेजी और आसानी से उसको पराजित करके उसका वध कर दिया। नरकासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर कृष्ण ने बागदत्त को बैठाया और नरका के कैदियों को मुक्त किया। कैदियों में से 16,000 महिलाएं थीं जिन्हें नरका ने बंदी बना रखा था। यह जानते हुए कि वर्षों से बंदी बनाई गई महिलाओं को समाज स्वीकार नहीं करेगा, कृष्ण ने उन 16,000 महिलाओं से विवाह कर समाज में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिया। न केवल हिंदू बल्कि अन्य धर्म के कुछ वर्ग के लोग जैसे कि बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म भी अपने इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को दिवाली के दिन मनाते हैं। जैन परंपरा में दिवाली महावीर निर्वाण दिवस यानी महावीर के शारीरिक मृत्यु और अंतिम निर्वाण के लिए मनाया जाता है।
भारत के कई हिस्सों में मनाए जाने वाले जैन दिवाली में हिंदू दिवाली के समान ही प्रथाएं हैं, जैसे कि दीपक जलाना और लक्ष्मी की पूजा। दिवाली अधिकांश बौद्धों के लिए त्योहार नहीं है, लेकिन नेपाल के नेवार लोग दिवाली को मनाते हैं और लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। नेपाल घाटी में नेवार बौद्ध 5 दिनों तक दिवाली का त्योहार मनाते हैं। उसी तरह जब हिंदू नेपाली दिवाली मनाई जाती है, जिसे तिहार त्योहार भी कहा जाता है,